पाकिस्तान के पूर्व मंत्री के भारत में हो रहे चर्चा पर उनका रिएक्शन भी सामने आ गया है। आपको सुनवाते हैं। पता था कि मैं इंडियन इलेक्शन को इस तरह से इफेक्ट कर सकता हूं, लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर इज, देखें हिंदुस्तान के अंदर इस वक्त जो नरेंद्र मोदी और बीजेपी हैं वो महासभा, हिंदू महासभा को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और वो नफरत की सियासत कर रहे हैं। तो चाहे वो राहुल गांधी हो, चाहे वो कोई भी और सियासतदान हो जो नरेंद्र मोदी को रोक सकता है, जाहिर है कि वो हर उस शख्स को सपोर्ट करेंगे जो नरेंद्र मोदी का रास्ता रोक। कांग्रेस प्रवक्ता राधिका खेड़ा की नाराजगी ठंडी नहीं हो रही। आज प्रियंका गांधी छत्तीसगढ़ के दौरे पर थीं तो राधिका को उम्मीद थी कि वो उनका पक्ष लेंगी, उनसे कोई बात करेंगी, मगर ऐसा होता नहीं दिखा। तो राधिका ने फिर सोशल मीडिया पर अपना दुख और नाराजगी का इजहार ये लिखकर कर दिया कि दुशील को लेकर कका का मोह एक लड़की की इज्जत से बढ़कर है, लड़की हूँ, लड़ रही हूँ। वैसे इस मामले में कांग्रेस ने भले ही चुप्पी साध रखी हो, मगर राधिका को बीजेपी नेताओं की सहानुभूति रोज मिल रही है। देखिए इस रिपोर्ट में। लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ। प्रियंका लड़की के साथ क्यों नहीं? क्या आप अपनी शक्ति को पहचानते? क्या कांग्रेस में लड़की अकेली लड़ेगी? 40% टिकट महिलाओं को मिलेंगे। लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ कांग्रेस का थीम सॉन्ग आप सुन रहे हैं, जो कि कांग्रेस हर चुनाव में महिला वोटर्स को लुभाने के लिए सुनाती है। मैं लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, लड़ सकती हूँ। प्रियंका गांधी चुनावों में आरक्षण देने की बात करती हैं, मंचों से कहती हैं कि लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ। मगर सच में अब लड़कियों को कांग्रेस में अकेले ही लड़ना होगा। ये हम इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि कांग्रेस प्रवक्ता जब फूट फूट कर रोईं तो वो अकेली थी। अकेले ही पार्टी में हो रहे अपमान के बाद आवाज उठा रही थी, लेकिन ये सब अकेले कर रही थी। दरअसल कांग्रेस की प्रवक्ता राधिका खेड़ा का रोने का एक वीडियो सामने आया, जिसमें वो साफ तौर पर ये कह रही थी कि आज तक मेरी इंसल्ट कभी नहीं हुई, मेरे साथ 40 साल में ऐसा बर्ताव किसी ने नहीं किया। जब उसके बाद मैं पार्टी से भी इस्तीफा दे रही हूं, आई एम लीविंग द पार्टी। राधिका खेड़ा ने इस अपमान के बाद आवाज उठाना बेहतर समझा। उन्होंने लिखा, नारी तू अबला नहीं, क्योंकि उनको लगा कि उनकी पार्टी की लीडर लड़की हूं, लड़ सकती हूं वाली बात करती हैं, इसीलिए उनको अकेला नहीं करेंगे। राधिका ने लिखा था, नारी तू अबला नहीं, स्वयं शक्ति पहचान, अपने हक को लड़ स्वयं, तब होगा उत्थान। क्यों नारी लाचार है, लुटती क्यों है लाज, क्या पुरुषत्व विहीन ही हुई धरा ये आज। मगर राधिका को क्या पता था कि इस हंगामे के 24 घंटे के बाद प्रियंका गांधी छत्तीसगढ़ आएंगी और चुपचाप चली जाएंगी, अपनी ही पार्टी के पुरुष नेताओं से सवाल नहीं करेंगी, एक महिला के साथ हुए अपमान पर आवाज बनकर खड़ी नहीं होंगी। प्रियंका आई और रैली में महिलाओं के बारे में बात की। मेरी बहनें आप बैठी हैं, मैं चाहती हूँ आप बहुत गहराई से समझिए कि आज देश में किस तरह की राजनीति चल रही है, देश में कैसे नेताओं पर आक्रमण हो रहा है, कैसे नेताओं को आगे बढ़ाया जा रहा है, ये आपको समझना बहुत जरूरी है। लेकिन राधिका के मामले में शांत रही, यानी लड़की हूं, लड़ सकती हूं की बातें मंच से तो अच्छी लगती हैं प्रियंका को, लेकिन पार्टी के अंदर वो कुछ नहीं बोलती हैं। राधिका को पता नहीं था कि उनको अकेले ही लड़ना है, लेकिन पार्टी में हुए अपमान के बाद राधिका चुप नहीं है। उन्होंने सोशल मीडिया पर भूपेश बघेल की चुप्पी पर सवाल उठाए, उन्हें कका कहकर सारी शिकायत की, साथ ही सुशील आनंद शुक्ला पर तंज कसते हुए उनको दुशील लिखा। राधिका ने एक्स पर पोस्ट में लिखा है, दुशील को लेकर कका का मोह एक लड़की की इज्जत से बढ़कर है, लेकिन लड़की हूँ, लड़ रही हूँ। मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम जी के ननिहाल में
दीदी का स्वागत है। हालांकि विवाद बढ़ने के बाद कक्का यानी भूपेश बघेल को सामने आकर बयान देना पड़ा। राधिका खेड़ा के मामले में बीजेपी भी लगातार हमलावर है। इन सब के बीच जो बात निकलकर सामने आई है कि मंचों से महिला सशक्तिकरण की बात करना आसान है, लेकिन उसको जमीनी स्तर पर उतारना राजनीतिक पार्टियों के लिए मुश्किल है। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज।